खबर शामिल करें। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तजवीज दी है कि हमें बगैर शराइत के बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए। ऐसे हालात की तरफ ना बढ़ा जाए जहां किसी की हार जीत ना हो। गिरफ्तारी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत कुछ हो गया, अब आगे बढ़ना होगा। गौहर खान का कहना था, हमें ऐसे हालात की तरफ बढ़ना चाहिए जहां न किसी की जीत हो और न हार हो। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तहवील में लिए जाने की इत्तलात हैं, जो इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को हमेशा से मुज़ाकरात की पेशकश की जाती रही, लेकिन इमरान खान ने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर कौमी डायलॉग की बात की, मगर PTI अपनी हट धर्मी पर कायम रही। ताहम अब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने लचक दिखाई है, मगर यहाँ ये बात अहम है कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो हैं, लेकिन हतमी फैसला इमरान खान ने ही कर रहा है। दूसरी तरफ मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने कहा है कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर को भी मुमकिन तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमती वज़रा के बयानात से साफ जाहिर हो रहा था कि वो PTI की क़यादत के खिलाफ क्रैक डाउन करने जा रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि PTI क़यादत को टारगेट किया गया है। हमारे जलसे के बाद इनकी गिरफ्तारियों का खदशा था। ये भी पता था कि ये लोग बुज़दिल हैं और शर्मनाक हरकत करेंगे। इन्होंने NOC के खिलाफ वर्जी को जवाज बनाया। रास्ते तो हुकूमत ने बंद कर रखे थे, मुकर्रर वक्त पर जलसा कैसे खत्म होता। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वो इस्लामाबाद में ही थे। खदशा है कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, और अगर इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर इस मुल्क में आयन नाम की किसी चीज का नाम लेना भी मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि ये इस वक्त ये ताकत और इक्तदार के नशे में मुब्तला हैं और कानून को अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें ऐसा करने दें। अदालतें मौजूद हैं, ये सियासी खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। गवर्नर राज के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गवर्नर राज मामूली बात है, लगता है मुल्क में किसी और तरह के निजाम की बात चल रही है। इस तरह की हरकतें और मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर क्रैक डाउन समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को ससुराल मुबारक हो, जहां वो जाना चाह रहे हैं। इनको जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अगर वो हुकूमत के साथ जाना चाहते हैं तो जमहूरियत है, इनकी अपनी ख्वाहिश है। बैरिस्टर सुल्तान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को शायद इसी में बेहतरी नजर आती है। जहां तक अयाशियों की बात है तो ऐसा ही है कि जब रूम जल रहा था तो नेरो बांसुरी बजा रहा था। यही होगा कि जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत पर ही डाका डाला जा रहा है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 94 न्यूज़।